आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ की मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी प्रेयर लाइफ थकी और मांदी हुई। हालेलुया। उसने कहा हम उसे उस टाइम मारेंगे जब वो थका हुआ होगा, जब वो निर्बल होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बाल के नबियों को और शैतान के नबियों को, इकट्ठे सैकड़ों नबियों को मरवा देता है, आसमान से फायर भेजता है और सब बलियां जल जाती हैं। और जब उसे इजाबेल कहती है कि आज मैं तेरा सिर काट दूंगी, बाइबल कहती है वो भागते हैं। तब वो स्पिरिचुअल स्ट्रांग था जब उसने नबियों को मारा। आपका बैंक अकाउंट अगर उसमें 10 लाख है और आपको एक 9 लाख की गाड़ी पसंद आती है, आप उसी टाइम खरीद लेते हैं, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, अगले स्टॉप पर आपको फिर एक 5 लाख की चीज पसंद आती है, आप उसे नहीं खरीद सकते, आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं। आपका स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस आपकी प्रार्थना का टाइम है, आपका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय। और बाइबल कहती है शैतान आप पे तब अटैक करता है जब आप निर्बल हो और थके हुए हो, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में। इसलिए यह जरूरी है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो और हमेशा गर्म हो, आपकी प्रार्थना की जिंदगी हमेशा गर्म हो और स्ट्रांग हो, ताकि शैतान आप पर अटैक करने की सोच ना सके। बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना की, बारिश आए ना आए तो नहीं आई, जब कहीं आए तो आई। जब उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग थी, वो नबियों को मार रहा था, और जब प्रेयर लाइफ का सारा डिपॉजिट यूज कर लिया, एक औरत की धमकी से उसको भागना पड़ा। इसलिए बाइबल कहती ना बल से, ना तुम्हारी शक्ति से, ना तुम्हारी विल पावर से, तुमने जितने मर्जी मिरेकल क्यों ना देखे हो, तुम्हें विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तुम्हारे मोहल्ले में परमेश्वर ने कैंसर से लोगों को चंगा किया, बांझ को चंगा किया, लेकिन ये सब चीजें उस समय काम नहीं आएंगी जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। आपकी विल पावर काम नहीं आएगी अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। एलिया जो परमेश्वर से बात करता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, प्रार्थना करने पर बारिश बांध दी, बारिश नहीं आई, प्रार्थना करने पर बारिश आती है, ऐसा प्रार्थना वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ में जब प्रार्थना की कमजोरी होती तो एक औरत के डर से वो भागते हैं। आपकी लाइफ की डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है। उसने कहा दाऊद को हम तब पकड़ेंगे जब वो थका होगा, निर्बल होगा, हम उसे डराएंगे। आपकी लाइफ की सिचुएशन जो आपको डरा रही है अभी, वो बीमारी, वो फैमिली ट्रबल, वो फाइनेंशियल ट्रबल, जिस दिन आप प्रार्थना में अपने आप को ले जाएंगे, आपका ट्रबल अभी चेंज ना भी हो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करके देखो, आपका डर खत्म हो जाएगा। और शैतान को मालूम है अगर आप डरे नहीं तो आप मरेंगे नहीं। कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रेयर करनी, मैं चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीवर क्यों ना हूं, यीशु मसीह पे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीव क्यों ना करता हूं, पिछले दिनों जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हुए हो, इसलिए आप जब भी मुझे देखेंगे किसी क्रूसेड पर, जब लंगड़े चल रहे होते हैं, अंधे देख रहे होते हैं, जन्म के अंधे देख रहे होते हैं, बहरे सुन रहे होते हैं, आप अगले दिन मेरी वाइफ से पूछना मैं कहां हूं, मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पिछली ग्रेस से आप अगला संडे नहीं चला सकते। पास की ग्रेस से, पास के अनुग्रह से, पास की अनॉइंटिंग से आप आगे नहीं चल सकते। आपको फ्रेश तेल की, फ्रेश अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपका बाइक जब सर्विस मांगता है, उसका तेल गंदा पुराना हो जाता है और सर्विस करने के बाद फिर वो चलता है अच्छी तरह से। अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे दिक्कतें आएंगी, और फिर भी अगर ढीठ हो जाएंगे तो एक दिन वो आपको रोड पे खड़ा होना पड़ेगा और लिफ्ट मांगनी पड़ेगी और या ऑटो में जाना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हो, जितने मर्जी चमत्कार क्यों ना हो, और फुल खुदाबंद ने काम किया हो, आप पूछना कभी मेरे घर वालों से अगले दिन मैं कहां हूं,
उससे अगली रात मैं कहां हूं? मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ना बल से, ना शक्ति से, ना मेरी प्रीचिंग से, किसी चीज से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा। और यही प्राइस है, यही मूल्य है जो एक विश्वासी को देना है परमेश्वर के सामने। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रीशेप करे, रिमोल्ड करे, आपको फिर से बनाए, फिर से स्ट्रांग करे, और आप अपनी डेस्टिनी, अपने ट्रैक पर चलते रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपकी विल पावर आपको कुछ नहीं दे सकती। आपकी विल पावर, आपका फेथ अधूरा है जब तक आपका प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ पूरा नहीं। क्योंकि आप जीनी को नहीं मानते हैं कि आप विश करें और चिराग रगड़ें और आपका सब कुछ पूरा हो जाए। आपका परमेश्वर जीनी नहीं, वो खुदा है। और वो गंदी आदतें आपको नहीं देना चाहता कि आप सिर्फ विश करें और आपको सब कुछ मिलता जाए और आप बेड पे बैठ जाएं, आलसी हो जाएं। वो कहता मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता एक व्यक्ति कहता लगातार शर्म छोड़कर जब मांगता है अपने पड़ोसी से रोटियों को, तो वो देता है उसे, क्योंकि वो शर्म छोड़कर मांग रहे हैं, लज्जा छोड़कर मांग रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती है और बोलती है मेरा न्याय एक काम कर दे, मेरा काम फंसा हुआ है, तो उसे कर सकता है? कहता ना वो परमेश्वर का डर मानता, ना किसी बंदे की परवाह करता है, लेकिन बार बार विधवा उसे जाके तंग करती है, इसीलिए वो उसका काम करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारा केस सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, अगर तुम भी दिन रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो। ये बात होली स्पिरिट ने मुझसे कही थी जब मैं उससे सवाल पूछता था कि मैं बीमार क्यों हूं, मेरे सामने लोग चंगे हो गए, मुझे 1 साल हो गया प्रभु में आए, मेरे सामने सब हीलिंग ले रहे हैं, मैं रोगी क्यों? होली स्पिरिट मुझे मेहनत बढ़ाने के लिए, आत्मिक मेहनत बढ़ाने के लिए बोलता था, क्योंकि उसका मकसद बड़ा था मेरी लाइफ में। उसने सिर्फ मुझे हीलिंग नहीं देनी थी, पर मुझे हीलिंग गिफ्ट भी देने थे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? उस मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप अगर स्लो स्पीड से जाना चाहते हैं तो आधा घंटा प्रार्थना बहुत है। फिर धीरे धीरे आपको शक भी होने लगेगा आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं, प्रभु काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ उतनी है, आपकी स्पीड उतनी, आपकी ब्लेसिंग उसी स्पीड से आएंगी जिस स्पीड से आपकी प्रार्थना है। आप नहीं जानते, अगर आज परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे और आप देख सकें कि इस प्रार्थना के लेवल तक अगर मैं इतनी प्रार्थना करूं क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में आएंगी, आप माथे पे हाथ मारेंगे और बोलेंगे मैंने ये प्रार्थना पहले शुरू क्यों नहीं की। सो मच, बहुत ज्यादा परमेश्वर देता है जब एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाता है। आपकी इमेजिनेशन से वो चीजें बाहर हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, आप उनको खुद मैनेज नहीं कर सकते, आप खुद ऐसा नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी बलवान और बुद्धिमान क्यों ना हो। अगर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर अपना पार्ट करेगा, वो अपना हिस्सा प्ले करेगा आपकी लाइफ में, और आप हैरान हो जाएंगे जो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, जो ब्लेसिंग्स एंटर करेंगी, जो नया लेवल आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आज जितने जन इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, मेरा परमेश्वर सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे, वो सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। जब मैं कल रात को अपनी प्रार्थना के रूम में जा रहा था तो मेरी बेटी भाग के पीछे आती फाइनल दरवाजे के पास, कहती क्या रोज रोज प्रार्थना करने चले जाते हो रात को। आज हम जहां हैं और आप जहां हैं वो प्रेयर लाइफ की वजह से, प्रेयर्स की वजह से। आमीन। अगर वो कमजोर हैं आपकी फुल लाइफ कमजोर है। अगर आपकी प्रेयर्स फायर फील्ड हैं, फुल है आपकी प्रेयर्स, आप ब्लेस से भी ज्यादा हो, आप सक्सेस से भी ज्यादा हो। उसने कहा मोर देन ए कॉन्करर, मोर कि जयवंत से भी बढ़ के हो तुम।
अगर परमेश्वर आज आपकी आंखें खोल दे कि अगर बेटा देख, अगर तू 4 घंटे रोज प्रार्थना करे, 3 घंटे करे, तो देख तेरी लाइफ में आगे क्या है। अगर वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे, आप हैरान हो जाएंगे जो आगे होगा। आप बोलेंगे क्या मैं इसको डिजर्व करता हूं, क्या मैं इसके काबिल हूं? लेकिन परमेश्वर वो सब चीजों को लाइन में रखता है। अब एक चीज जो वहां लास्ट कोने में है, अब मैं अगर चलूंगा इस स्पीड से, वो 1 साल बाद मिलेगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर भागूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये आपकी मर्जी, आपकी प्रेयर लाइफ आधा घंटा 1 घंटा है, वो आपको खिलाएगा, पिलाएगा, जरूरतें पूरी करेगा, हील करेगा, आपको लगेगा बस हो गया। ऐसे क्रिश्चियन मैंने देखे जिनके घरों में मिरेकल्स हुए, हार्ट के छेद तक परमेश्वर ने बंद किए। जब भी उनको पूछो प्रार्थना कितनी, कहते हैं हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्रार्थना करने की, हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी मैं मांगता हूं प्रभु मुझे देते हैं। क्योंकि वो आपको खाना पाना और आपको जरूरतें थोड़ी वो आपकी बंद कर देगा, पर एक ग्रेटनेस है जिसके लिए आप बुलाए गए, वो मिस होगी 100%।